हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। अर्जुन पूरे गांव में अपनी दया और करुणा के लिए जाना जाता था। वह अपने पूर्वजों के प्रति बहुत समर्पित था और हर साल पितृपक्ष के दौरान उनकी याद में अनुष्ठान करता था। पितृपक्ष अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित पखवाड़ा है। ये गांव में एक पवित्र समय था। परिवार प्रार्थना करने, तर्पण अनुष्ठान करने और अपने दिवंगत प्रियजनों से आशीर्वाद मांगने के लिए एकत्र होंगे। इस परंपरा के प्रति अर्जुन के मन में भी भक्ति थी और उसने यह सुनिश्चित किया कि यह अनुष्ठान बिना की त्रुटि के सकुशल पूरा हो जाए। एक वर्ष जैसे ही पितृपक्ष नजदीक आया, अर्जुन को संदेश मिला कि उसका चचेरा भाई राजेश, जो पड़ोस के गांव में रहता था, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया है। राजेश की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि पितृपक्ष के अंत तक वह जीवित नहीं रहेगा। अर्जुन के सामने बड़ी दुविधा थी। वह जानता था कि अपने पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करना उसका कर्तव्य है, लेकिन वह अपने बीमार चचेरे भाई की दुर्दशा को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बहुत सोचने के बाद उसने यह निर्णय की वह दिन के आधे समय में तर्पण क्रिया आदि करेगा और आधे समय वह पड़ोस के गांव अपने चचेरे भाई राजेश की देखभाल करेगा। अर्जुन ने अपने दिन की शुरुआत अपने गांव में पूर्वजों को तर्पण देकर की। उसने इस महत्वपूर्ण समय के दौरान अपनी अनुपस्थिति के लिए अपने पूर्वजों से आशीर्वाद और क्षमा के लिए प्रार्थना की। सुबह की रस्में पूरी करने के बाद वह पड़ोस के गांव में राजेश के पास पहुंच गया। अर्जुन ने राजेश की देखभाल करते हुए पूरा दिन बिताया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास आवश्यक दवाएं और भोजन हो। उन्होंने राजेश को उनके बचपन की कहानियां सुनाकर सांत्वना दी और उनके साथ बिताए अच्छे समय को याद किया। अर्जुन की उपस्थिति से राजेश को सांत्वना मिली और उसकी हालत स्थिर होती दिखी। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, अर्जुन शाम के तर्पण अनुष्ठान को जारी रखने के लिए अपने गांव लौट आया। वह अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्य और अपने चचेरे भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच फंसा हुआ महसूस करता था, लेकिन जरूरत के वक्त वह राजेश का साथ नहीं छोड़ सकता था। इस तरह दिन बीतते गए। अर्जुन बिना थके दोनों गांवों के बीच घूमता रहा। अपने पूर्वजों और परिवार दोनों के प्रति उनकी भक्ति अटूट थी। उसने अपने पूर्वजों से क्षमा याचना करके पूरी ईमानदारी के साथ अनुष्ठान करना जारी रखा। एक शाम जब अर्जुन अपने पूर्वजों को तर्पण दे रहा था, उसे अपने पास किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था जो पारंपरिक पोशाक पहने हुए था। उस व्यक्ति की आभा शांत थी और वह अर्जुन को देखकर खुशी से मुस्कुराया। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारा परदादा हूं, राघव। मैं इस पितृपक्ष के दौरान तुम्हारे कार्यों को देख रहा हूं और मैं तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हूं। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने अपने परदादा को कभी नहीं देखा था, जो उसके जन्म से बहुत पहले ही गुजर गए थे। राघव की बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। राघव ने आगे कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं अर्जुन। अपने पूर्वजों के प्रति तुम्हारी भक्ति सराहनीय है, लेकिन अपने परिवार, विशेष रूप से राजेश के प्रति तुम्हारी करुणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे कार्य पितृपक्ष की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। इन शब्दों के साथ राघव ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। अर्जुन को अपने अंदर शांति और आनंद का प्रवाह महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि उन्हें अपने पूर्वजों का सम्मान करने और अपने परिवार की देखभाल करने के बीच चयन करने की आवश्यकता नहीं है। वह शुद्ध हृदय से दोनों कार्य कर सकता था। अगली सुबह अर्जुन राजेश के गांव लौटा और पाया कि उसके चचेरे भाई के स्वास्थ्य में चमत्कारिक रूप से सुधार हुआ है। ऐसा लगा मानो उनके पूर्वजों के आशीर्वाद ने चमत्कार कर दिया हो। राजेश की मुस्कान ने अर्जुन के दिल को खुशी से भर दिया।